हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करने वाली कुछ टॉप 5 स्टॉक्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जिनके फंडामेंटल्स, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ की बात करें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम इनके ऑर्डर बुक की बात करें तो ऑर्डर बुक भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये जो डिफेंस सेक्टर है, ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। गवर्नमेंट जिस प्रकार से सेक्टर को सपोर्ट करती है, उस प्रकार से सेक्टर आगे बढ़ता है और सेक्टर से बिलोंग करने वाली स्टॉक्स को भी फ़ायदे मिलते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि पिछले 10 सालों में बीजेपी गवर्नमेंट यानी कि मोदी जी ने कितना ज़्यादा सपोर्ट दिया है डिफेंस सेक्टर को, और इस वजह से डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर बढ़िया रिटर्न्स लोगों को मिले हैं। और अभी फिर से मोदी गवर्नमेंट की विनिंग हो चुकी है, तो फिर से यहाँ पर डिफेंस सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल सकती है। और डिफेंस सेक्टर को सपोर्ट मिलेगी तो डिफेंस के जो स्टॉक्स हैं, इनके अंदर बढ़िया तेज़ी आ सकती है। तो आने वाले 5 सालों के लिए हम अभी कुछ 5 स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है? और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टॉक की बात करें तो फर्स्ट स्टॉक है हमारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये जो कंपनी है, ये एयरक्राफ्ट वगैरह बनाती है। देखो डिटेल्स में आपको मैं बताता हूँ। देखो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इज़ एंगेज्ड इन द बिज़नेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स एंड रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स। तो ये जो कंपनी है HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये एयरक्राफ्ट जो लड़ाकू विमान होते हैं वो बनाती है। साथ ही साथ जो हेलीकॉप्टर्स यूज किए जाते हैं डिफेंस में, वो ये कंपनी बनाती है। साथ ही साथ इनको रिपेयर एंड मेंटेनेंस करने का काम भी करती है। ये एक गवर्नमेंट कंपनी है। अगर हम इनके फंडामेंटल्स की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट कैप के अनुसार यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक लार्ज कैप कंपनी है। 2,91,914 करोड़ की मार्केट कैप है फिलहाल। एंड स्टॉक पी की बात करें तो 38.4 की है। इंडस्ट्री पी देख सकते हो 57.4 की है। तो देखा जाए तो वैल्यूएशन अभी भी यहाँ पर एक्सपेंसिव नहीं है, इस प्राइस पर भी ठीक है। ये प्राइस है फिलहाल की 4365 की, ठीक है। अगर हम पेग रेशियो के अनुसार देखें तो पेग रेशियो के अनुसार स्टॉक अभी ओवर वैल्यूड है। 1.45 की पेग रेशियो यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर ROC एंड ROE देखें तो काफ़ी बेहतरीन है, डबल डिजिट के साथ है। 38.9% है ROC एंड 28.9% है ROE। डेप्ट टू इक्विटी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, चलो अच्छी बात है। डेप्ट देख सकते हो मामूली सा है, 0.35 करोड़ की। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 71.6% है, कुछ भी प्लेस्ड नहीं है, चलो अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पर बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू यहाँ पर है 434 की। एंड फिर यहाँ पर EPS की बात करें तो EPS है 114 रुपये की। 52 वीक हाई एंड लो की बात करें तो 5444 है हाई और 1738 है लो। तो सोच सकते हो यहाँ पर 1 ईयर में इन्वेस्टर्स को कितने बढ़िया रिटर्न्स मिले होंगे। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.63% की डिविडेंड कंपनी दे रही है। एंड उसके बाद फेस वैल्यू की बात करें तो 5 रुपये की है। इंडस्ट्री पी तो हमने देख लिया। फ्री कैश फ्लो देखें तो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया है, 6479 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है। और डेप्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो काफ़ी अच्छी बात है। फंडामेंटल्स देखा जाए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है कंपनी की। उसके बाद यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें कंपनी की, तो यहाँ पर देखो बढ़िया देखने को मिल रही है। यहाँ पर सेल्स के अंदर देखें तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पर सेल्स बढ़ती हुई चली जा रही है। 24,600, फिर 26,900, 30,381 करोड़ की यहाँ पर सेल्स देखने को मिल रही है। इस प्रकार से काफ़ी बेहतरीन ढंग से बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रही है ईयरली वाइज 2022, 2023 और 2024 में। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें OPM की परसेंटेज, तो यहाँ पर देख सकते हो OPM की परसेंटेज भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। 22%, 25% और 32%। फिर यहाँ पर अगर हम OPM देखें, सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें, तो यहाँ पर देखो 5420, 6669 और 9739 करोड़। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ रही है और OPM की परसेंटेज भी बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, ठीक है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से एंड कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। देख सकते हो 5086 करोड़, 5811 करोड़ और 7595 करोड़। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब है। साथ ही साथ EPS भी देखें तो यहाँ पर EPS भी बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट कंपनी। अब हम सेकेंड कंपनी की ओर बढ़ते हैं। तो हमारी जो सेकेंड कंपनी है वो है बेल। यहाँ पर इसका फुल फॉर्म देखें तो फुल फॉर्म है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। कंपनी क्या करती है ये हम समझते हैं।
कंपनी वाज फॉर्म्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टू हैंडल इंडियन डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक नीड्स। तो डिफेंस सिस्टम में जो इलेक्ट्रॉनिक नीड्स होती है उसको ये कंपनी पूरा करती है, यानी कि बेल पूरा करती है। बेल इज अ मल्टी प्रोडक्ट मल्टी टेक्नोलॉजी कॉन्ग्लोमरेट दैट प्रोवाइड्स products and systems to India's armed forces in areas of radars and fire control system, missile system, communication and C4I system, electronic warfare and avionics, naval systems and anti-submarine warfare systems, electro-optics, tank electronics एंड गन अपग्रेड्स etc। तो इन क्षेत्रों में कंपनी काम करती है। आपने भी देखा बहुत सारी यहाँ पर इनकी मतलब क्षेत्र हैं जिनके अंदर ये काम करती है डिफेंस के अंदर ही, ठीक है। बेसिकली ये इलेक्ट्रॉनिक जो नीड्स होती है उनको ये पूरा करती है, जहाँ पर हमने यहाँ पर देखा फोर्सेज आर्म्ड फोर्सेज इन एरियाज ऑफ रडार एंड फायर कंट्रोल सिस्टम, मिसाइल सिस्टम, ये सब चीज़ों के अंदर ये कंपनी काम करती है। ऑर्डर बुक की बात करें तो यहाँ पर देखो करेंट ऑर्डर बुक 65,356 करोड़ की बताई जा रही है। अच्छी कंपनी है। यहाँ पर अगर हम आगे देखें इनके फंडामेंटल्स, तो ये भी एक लार्ज कैप कंपनी है। 1,90,310 करोड़ की मार्केट कैप यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है फिलहाल। स्टॉक पी की बात करें तो 47.8 है, इंडस्ट्री पी देखें तो 62 है। तो देखा जाए तो पी रेशियो के अकॉर्डिंग स्टॉक अभी सस्ती है, ठीक है, वैल्यूएशन हाई नहीं है। लेकिन पेग रेशियो देखें तो पेग रेशियो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है। 2.96 का पेग रेशियो है। तो इस अनुसार देखें तो स्टॉक अभी ओवर वैल्यूड है यहाँ पर, ठीक है। आरओसी एंड आरओई की बात करें तो काफ़ी बेहतरीन है। आरओसी है 34.8%, आरओई है 26.4%। डेप्ट टू इक्विटी कुछ भी नहीं है। यहाँ पर डेप्ट की बात करें तो 62.5 करोड़ है। अगर इसके एवज में हम देखें फ्री कैश फ्लो, तो फ्री कैश फ्लो देख सकते हो 4,015 करोड़ की है, तो काफ़ी अच्छी बात है। डेप्ट कुछ खास नहीं है लेकिन फ्री कैश फ्लो काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 51.1% की है। फिर करेंट प्राइस देखें तो 260 की है, बुक वैल्यू 22.3 की है। प्लेस्ड परसेंटेज कुछ भी नहीं है, प्रमोटर्स की होल्डिंग कुछ भी प्लेस्ड नहीं है, और भी अच्छी बात है। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस है 5.45 रुपीज़ की। 52 वीक हाई एंड लो की बात करें तो हाई है 323 की और लो है 116 की। तो देख सकते हो यहाँ पर भी इन्वेस्टर्स को एक साल में ठीक ठाक रिटर्न्स मिल चुके हैं। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.69% है, फेस वैल्यू 1 रुपये की है। एंड उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। देखा जाए तो फंडामेंटल्स इसकी भी काफ़ी बेहतरीन है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पर ईयरली वाइज हम देखेंगे 2022, 23 और 24 में, तो देखा जाए तो यहाँ पर भी बढ़िया और कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। 15,368 करोड़ से बढ़कर 17,734 करोड़ हो गई, और फिर यहाँ पर बढ़कर 20,268 करोड़ हो गई। तो काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पर सेल्स बढ़ी है कंपनी की। अगर यहाँ पर हम ओपीएम की परसेंटेज देखें तो ओपीएम की परसेंटेज भी यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, 22%, 23% और 25%। अगर यहाँ पर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 3,344, 4,090 और 5,046 इस प्रकार से बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख सकते हो 2,400, फिर 2,986 एंड उसके बाद 3,985। तो नेट प्रॉफिट भी कंसिस्टेंसी के साथ और बहुत ही बढ़िया तरीके से बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। ईपीएस भी देख सकते हो यहाँ पर बढ़ते हुए चली जा रही है। देखा जाए तो काफ़ी अच्छी इनकी प्रॉफिट ग्रोथ एंड सेल्स ग्रोथ है। तो चलो अब हम नेक्स्ट कंपनी की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारी थर्ड कंपनी है। इसका नेम है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, शॉर्ट में बोले तो एमडीएल। चलो इस कंपनी को देखते हैं क्या काम करती है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी कि एमडीएल मुंबई, एस्टेब्लिश्ड इन 1774, काफ़ी पुरानी कंपनी है। इज अ प्रोमिनेंट शिप यार्ड इन इंडिया, इनिशियली a small dry dock. MDL has evolved into a renowned shipbuilding company. It has constructed 801 vessels since 1960। 1960 से 801 वेजल्स ये कंस्ट्रक्ट कर चुकी है, इंक्लूडिंग वॉरशिप्स, सबमरीन्स, कार्गो एंड पैसेंजर शिप्स एंड ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स। तो देखो ये जो कंपनी है ये वॉरशिप, सबमरीन्स और फिर कार्गो एंड पैसेंजर शिप्स वगैरह बनाने का काम करती है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर ये शिप्स बनाने का काम करती है ये कंपनी, ठीक है। अब यहाँ पर हम इनके फंडामेंटल्स की बात करें तो यहाँ पर
देख सकते हो 56,437 करोड़ की मार्केट कैप है। देखा जाए तो पिछले 2 कंपनियों को जो हमने डिस्कस किया उनसे ये काफ़ी छोटी कंपनी है। स्टॉक के पीई की बात करें तो 29.1 है, इंडस्ट्री पीई की बात करें तो यहाँ पर 35.5 है। देखा जाए तो ये भी पी रेशियो के अकॉर्डिंग अभी सस्ती है, वैल्यूएशन काफ़ी एक्सपेंसिव नहीं है। और पेग रेशियो की बात करें तो यहाँ पर अप्रॉक्स 1 की है पेग रेशियो, तो उस हिसाब से देखा जाए तो स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड मान सकते हैं, सॉरी फेयर वैल्यूड मान सकते हैं अभी स्टॉक को, ठीक है। आरओसी की बात करें तो 44.1% है और आरओई 35.2% है। देखा जाए तो ये भी बेहतरीन है, डेब्ट टू इक्विटी कुछ भी नहीं है, डेब्ट है मामूली सा 0.93 करोड़ का। फ्री कैश फ्लो की बात करें तो 347 करोड़ है, तो जब चाहे ये तब अपने डेब्ट को उतार सकते हैं। डेब्ट कुछ खास नहीं है, लेकिन उसके बदले में फ्री कैश फ्लो कंपनी के अंदर काफ़ी बढ़िया है। उसके बाद यहाँ पर प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 84.8% की है, प्लेस्ड कुछ भी नहीं है। देखो प्रोमोटर्स होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है और सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखें तो कोई कंपनी में प्रोमोटर्स होल्डिंग मैक्सिमम 75% तक ही होनी चाहिए। तो ये कभी भी अपनी होल्डिंग को ट्रिम कर सकते हैं ओएफएस वगैरह के ज़रिए, तो शेयर के अंदर हमें डिक्लाइन देखने को मिल सकती है, तो फिर घबराना बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम करंट प्राइस की बात करें तो करंट प्राइस है 2798 की, 52 वीक हाई एंड लो की बात करें तो 3478 और 989 की है। तो देख सकते हो यहाँ पर भी इन्वेस्टर्स को पिछले 1 साल में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न्स बने हैं। बुक वैल्यू की बात करें तो 310 की है, फिर यहाँ पर डेब्ट वगैरह तो हमने देख ही लिया। ईपीएस की बात करें तो 96 रुपीज़ की ईपीएस है, डिविडेंड यील्ड 0.57% की है, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की एंड उसके बाद इंडस्ट्री पी और फ्री कैश फ्लो अभी हमने डिस्कस किया ही। तो देखा जाए तो इसकी भी फंडामेंटल काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर अगर हम इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पर भी बढ़िया हमें ग्रोथ देखने को मिली है पिछले कुछ सालों में। ईयरली वाइज यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 2022, 23 और 24 की डेटा। तो यहाँ पर सेल्स की बात करें तो 5733 करोड़ से बढ़कर 7827 करोड़ हो गई और यहाँ पर 7827 करोड़ से बढ़कर 9467 करोड़ हो गई। तो बढ़िया सेल्स के अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर हम ओपीएम के परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो 6%, 8%, 10% और 15% बहुत ही बढ़िया तरीके से ओपीएम बढ़ रही है। अगर यहाँ पर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, काफ़ी कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। 226 करोड़, फिर 441 करोड़, 801 करोड़, फिर 1412 करोड़। बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रोथ आ रही है कंपनी के अंदर, चाहे हम सेल्स की बात करें, ओपीएम के परसेंटेज की बात करें या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें। अब यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, तो नेट प्रॉफिट के अंदर देखो यहाँ पर भी कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ देखने को मिली है। 514, 611, 1119 और 1937। फिर यहाँ पर अगर हम ईपीएस की बात करें तो ईपीएस भी कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ रही है काफ़ी अच्छे तरह से, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट कंपनी को डिस्कस करते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट यानी कि फोर्थ कंपनी है, ये है सोलार इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड। ये जो कंपनी है ये बेसिकली एक्सप्लोसिव बनाने का काम करती है अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए। चलो डिटेल्स में समझते हैं। सोलार इंडस्ट्रीज इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स ऑफ बल्क एंड कार्ट्रिज explosives, detonators, detonating codes and components which find applications in the माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। तो ये जो इंडस्ट्रीज हैं माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, उनके अंदर इनकी जो एक्सप्लोसिव्स हैं वो यूज किए जाते हैं। आगे यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि डिफेंस में क्या यूज है। कंपनी मैन्युफैक्चर्स हाई एनर्जी एक्सप्लोसिव्स, डिलीवरी सिस्टम्स, एम्यूनिशन, फाइलिंग एंड पायरोस फ्यूजेस फॉर द डिफेंस सेक्टर। तो देखो डिफेंस सेक्टर के लिए भी ये एक्सप्लोसिव वगैरह बनाती है। यहाँ पर देखो डिफेंस के लिए हम डिटेल्स में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीज़ें ये बनाती है और शायद आपने उनका नाम भी सुना होगा, अभी हम डिस्कस करते हैं। सोलार इंडस्ट्रीज इज आल्सो द फर्स्ट प्राइवेट प्लेयर टू एस्टेब्लिश अ फैसिलिटी टू मैन्युफैक्चर आरडीएक्स, एचएमएक्स एंड टीएनटी। ये जो एक्सप्लोसिव है ये कंपनी बनाती है, विच इज़ यूज्ड बाय द डिफेंस इंडस्ट्री। तो डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर ये जो एक्सप्लोसिव्स हैं ये यूज किए जाते हैं, विच इज़ यूज्ड बाय द डिफेंस इंडस्ट्री टू प्रोड्यूस प्रोपेलेंट्स, वॉरहेड्स एंड रॉकेट्स। तो इनके अंदर यूज किए जाते हैं एक्सप्लोसिव, वो ये कंपनी बनाती है। द कंपनीज डिफेंस पोर्टफोलियो आल्सो इंक्लूड्स द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वॉरहेड्स। वॉरहेड्स भी ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, warheads and grenades along with rocket assembling।
तो यहाँ पर देखो वॉरहेड्स बनाती है, ग्रेनेड्स भी ये साथ में बनाती है कंपनी, एंड अलॉन्ग विथ रॉकेट असेंबलिंग का भी काम ये कंपनी करती है। तो डिफेंस के अंदर भी ये कंपनी का काम है, एक्सप्लोसिव के क्षेत्र में ये कंपनी काम करती है बेसिकली। अब यहाँ पर हम इनके फंडामेंटल्स को डिस्कस करते हैं। तो देखो फंडामेंटल के अंदर अगर यहाँ पर हम देखें तो मार्केट कैप के अनुसार देखें तो ये एक लार्ज कैप कंपनी है, 81,104 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक पी की बात करें तो 97 की है। यहाँ पर इंडस्ट्री पी की बात करें तो ये भी यहाँ पर 97 की है। तो यहाँ पर वैल्यूएशन ना ही एक्सपेंसिव देखने को मिल रही है और ना ही सस्ती देखने को मिल रही है, मतलब फेयर हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं इनकी वैल्यूएशन। अगर हम पेग रेशियो के अनुसार देखें तो ओवर वैल्यूड है, 3.74 की पेग रेशियो है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो वैल्यूएशन अभी ओवर वैल्यूड यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। आरओसी की बात करें तो 29.9% है, आरओई है 28.3%, तो अच्छी बात है। डेप्ट टू इक्विटी 0.34% और डेप्ट की बात करें तो 1138 करोड़ की है। तो देखा जाए तो कुछ खास डेप्ट टू इक्विटी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। एक से ज़्यादा होती है तभी हम जनरली कहते हैं कि हाँ डेप्ट ज़्यादा है। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 73.1% है। प्लेज परसेंटेज की बात करें तो थोड़ी सी यहाँ पर देखने को मिल रही है 0.55%। ये एक बेसिकली नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन उतनी ज़्यादा यहाँ पर परसेंटेज में नहीं है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर करेंट प्राइस की बात करें तो करेंट प्राइस है 8,963 की। 52 वीक हाई एंड लो की बात करें तो हाई है 10,450 की और लो है 3,453 की। तो देखा जाए तो एक साल में यहाँ पर भी इन्वेस्टर्स को काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स मिले हैं। पिछले एक साल की यहाँ पर बात की जा रही है। बाकी यहाँ पर और भी पहले की देखना चाहते हो तो आप लोग खुद से भी चेकआउट कर सकते हो। फिर यहाँ पर अगर हम देखें ईपीएस तो ईपीएस है 92.4 रुपीज़ की। बुक वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर 365 रुपीज़ की बुक वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड 0.09% की है। फेस वैल्यू 2 रुपये की है। फिर यहाँ पर फ्री कैश फ्लो की बात करें तो फ्री कैश फ्लो भी ठीक ठाक है, 858 करोड़ की। चलो फंडामेंटल्स भी देखें तो ठीक है कंपनी की। अब यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करेंगे तो देखते हैं कैसा है यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हम ईयरली वाइज देख रहे हैं सेल्स, ठीक है। तो सेल्स देखें तो ठीक ठाक यहाँ पर कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ी है, 2516, 3948 और 6923 करोड़। लेकिन यहाँ पर इस बार की बात करें यानी कि मार्च 2024 की बात करें तो यहाँ पर सेल्स थोड़ी सी घटते हुए देखने को मिल रही है, 6070 करोड़ पर आ गई है। तो देखो होता क्या है कि कभी-कभी ऑर्डर्स में थोड़ी-सी कमी देखने को मिलती है, उस वजह से यहाँ पर सेल्स के अंदर डिक्लाइन देखने को मिलती है। और अगर कोई कंपनी समय पर मतलब ऑर्डर को पूरा नहीं करती है, तो उस वजह से भी यहाँ पर हमें कोई कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट के अंदर डिक्लाइन देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात ये है कि भले ही सेल्स यहाँ पर घटी है, लेकिन इनकी जो प्रॉफिट एंड ओपीएम की जो परसेंटेज वगैरह है, ये हमें बढ़ते हुए ही देखने को मिल रही है। देख सकते हो यहाँ पर ओपीएम की परसेंटेज 20%, 19%, 19% और यहाँ पर 23% हो चुकी है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ओपीएम की बात करें तो देखो 515, 748, 1289 और 1369। तो देखा जाए तो यहाँ पर सेल्स घटी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो प्रॉफिट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। अगर हम फाइनल प्रॉफिट की बात करें यानी कि नेट प्रॉफिट की, तो ये भी यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, 288, 455, 811 और 875। तो काफ़ी अच्छी बात है कि कंपनी की सेल्स घटी, लेकिन फिर भी यहाँ पर कंपनी ओवरऑल प्रॉफिट में ही है, क्योंकि इनकी जो ओपीएम की परसेंटेज है वो काफ़ी अच्छी रही है, ठीक है। फिर यहाँ पर ईपीएस की हम बात करें तो ईपीएस भी देख सकते हो बढ़ते हुए चली जा रही है। सो ये रही हमारी चौथी कंपनी। अब हम लास्ट पाँचवीं कंपनी को डिस्कस करते हैं। तो हमारी जो पाँचवीं यानी कि फिफ्थ कंपनी है वो है एमटार टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। ये जो कंपनी है, अभी चारों कंपनीज को हमने जो डिस्कस किया उन सभी कंपनी से छोटी कंपनी है, एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, ठीक है। देखते हैं क्या काम करती है कंपनी। एमटार डेवलप्स एंड मैन्युफैक्चर्स कंपोनेंट्स एंड इक्विपमेंट्स फॉर द डिफेंस, एरोस्पेस, न्यूक्लियर एंड क्लीन एनर्जी सेक्टर्स, ठीक है। तो ये जो कंपनी है ये डिफेंस, एरोस्पेस, न्यूक्लियर एंड क्लीन एनर्जी सेक्टर के अंदर इक्विपमेंट बनाकर देती है, कंपोनेंट्स बनाकर देती है, ठीक है। द कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1970 बाय द प्रमोटर्स मिस्टर पी आर रेड्डी एंड मिस्टर के एस एन रेड्डी एंड मिस्टर पीजे रेड्डी। तो ये सब प्रमोटर्स इनके हैं और इनके द्वारा कंपनी स्टार्ट की गई थी।
फिर यहाँ पर और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस दी हुई हैं। यहाँ पर अभी हम ज़्यादा डीपली नहीं डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग चाहते हो कि जो भी हमने पाँचों कंपनी डिस्कस किया है, इनमें से कोई भी कंपनी के ऊपर फुल एंड डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो आए, तो कमेंट कर देना कंपनी का नेम। और अगर आप लोग चाहते हो कि सभी कंपनीज़ के ऊपर फुल एंड डिटेल्स एनालिसिस वीडियो आए, तो वो भी कमेंट कर देना, ठीक है? क्योंकि अभी हम पूरी डिटेल्स में डिस्कस नहीं कर रहे हैं इन कंपनीज़ को, और सिर्फ आप इतनी सी छोटी इन्फॉर्मेशन लेकर कोई भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। साथ ही साथ हमने टेक्निकल्स को भी डिस्कस नहीं किया है, तो इस वजह से सिर्फ इतनी सी इन्फॉर्मेशन लेकर आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। आप चाहो तो अपनी खुद की भी रिसर्च एंड स्टडी कर सकते हो, या फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी कंसल्ट कर सकते हो, या फिर अगर आप कमेंट करते हो तो मैं इन कंपनीज़ के ऊपर डिटेल्स में एनालिसिस वीडियो बनाकर प्रोवाइड करा दूँगा। साथ ही साथ एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहूँगा कि मैं आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं आपको कोई रिकमेंडेशन या फिर एडवाइस नहीं दे रहा हूँ इन स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करने का। तो जो भी करना आप अपने रिस्क, अपनी स्टडी, अपने रिसर्च के अनुसार ही करना, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके ही करना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। In addition, the company also supplies specialized products such as ball screws, water lubricated bearings, roller screws, electromechanical actuation system, SP assemblies, etc. that find applications across diverse sectors। तो यहाँ पर अलग-अलग सेक्टर्स के अंदर ये जो कंपनी है, ये काम करती है। इक्विपमेंट्स एंड जो कंपोनेंट्स हैं, ये बनाकर देती है। जैसा कि अभी हमने यहाँ पर देखा भी, डिफेंस, एरोस्पेस, न्यूक्लियर एंड क्लीन एनर्जी सेक्टर्स, इन सभी के अंदर ये इक्विपमेंट्स बनाकर देती है, ठीक है? और काफ़ी छोटी कंपनी है। मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप है 5107 करोड़ की, तो काफ़ी छोटी कंपनी है। स्टॉक पी की बात करें तो 90.8 की है स्टॉक पी। इंडस्ट्री पी की बात करें तो 57.4 है। तो देखा जाए तो वैल्यूएशन काफ़ी एक्सपेंसिव है स्टॉक पी के अकॉर्डिंग देखें तो। और यहाँ पर अगर हम पेग रेशियो की बात करें तो पेग रेशियो के अकॉर्डिंग भी स्टॉक ओवर वैल्यूड है। 11.2 की है पेग रेशियो। अभी की प्राइस की बात करें तो 1660 है, जो कि इनकी 52 वीक लो की है लगभग, ठीक है? 52 वीक हाई की बात करें तो 2920 की है। तो देखा जाए तो 52 वीक लो के प्राइस के आसपास है, लेकिन फिर भी जो इनकी वैल्यूएशन है, ये काफ़ी एक्सपेंसिव है अभी। तो अभी बाइंग करना ठीक नहीं होगा। अगर मैं अपनी बताऊँ, अगर मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहता तो अभी मैं इन्वेस्ट नहीं करता, थोड़ा-सा वेट करता वैल्यूएशन थोड़ा-सा गिरने का, ठीक है? बाकी आप अपने अनुसार, अगर आपको ठीक लगता है तो आप अपने अनुसार यहाँ पर कोई डिसीजंस ले सकते हो, लेकिन अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या फिर अच्छी तरह से रिसर्च स्टडी किए बिना बिल्कुल भी नहीं ऐसे डिसीजंस लेनी है। आरओसी एंड आरओई की बात करें तो कुछ खास नहीं है, एवरेज है, 11.7% है। आरओई यहाँ पर देखें तो 8.67% है, डेब्ट टू इक्विटी 0.28 है। अब यहाँ पर हम प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर्स होल्डिंग है 37.3% की, काफ़ी कम है। प्लेज्ड परसेंटेज की बात करें तो 8.59 की प्लेज्ड परसेंटेज भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो बेसिकली यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट हमें देखने को ये मिल रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि कंपनी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। ये जो प्रमोटर्स की होल्डिंग इतनी कम है, इसमें यहाँ पर अगर हम देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो एफआईआईज इंडिया की अच्छी होल्डिंग देखने को मिलेगी, और इतनी छोटी कंपनी है और यहाँ पर एफआईआईज इंडिया का इंटरेस्ट भी है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर एक पॉजिटिव सिग्नल हमें मिल रही है देखने को, ठीक है? एफआईआईज इंडिया ऐसे ही नहीं कोई स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, उस स्टॉक के अंदर कुछ वैसी बात होती है तभी जाकर इन्वेस्ट करते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो चलो यहाँ पर एक पॉजिटिव सिग्नल हमें मिल रही है कि एफआईआईज इंडिया यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं काफ़ी ज़्यादा। बाकी यहाँ पर प्लेज्ड परसेंटेज है 8.59%, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। और फिर यहाँ पर अब हम देखते हैं बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू है 220 रुपये की, ईपीएस है 18.3 रुपये की, डिविडेंड कुछ भी नहीं देती है, फेस वैल्यू 10 रुपये की है। फ्री कैश फ्लो की बात करें तो माइनस में -34.5 करोड़। तो फंडामेंटल्स कुछ खास हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है, एवरेज है, लेकिन कंपनी भी चूँकि काफ़ी छोटी है, तो उतनी ज़्यादा एक्सपेक्ट हम कर भी नहीं सकते हैं कि इनके अंदर बहुत ही अच्छी चीज़ें सब कुछ देखने को हमें मिले। बाकी देखा जाए तो एफआईआईज इंडिया का इंटरेस्ट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर आप लोग देख लेना, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है? तो उनको इंटरेस्ट है यहाँ पर, मतलब कि कंपनी के अंदर कुछ तो वैसी बात है, ये आपको सोच कर चलनी है। साथ ही साथ डिफेंस सेक्टर भी आगे चलकर बहुत ही अच्छा कर सकती है इंडिया की बात करें तो उस वजह से भी इस प्रकार की कंपनियों को बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अब यहाँ पर देखो फंडामेंटल्स तो एवरेज देखने को मिले,
लेकिन यहाँ पर अगर हम इनके प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ की बात करें तो देखो कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है काफ़ी बेहतरीन। 246 करोड़, 322 करोड़, 573 करोड़ और फिर 580 करोड़। तो काफ़ी बेहतरीन है यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर घटी है 83, 94, 154 और फिर 112 हो गई है। ओपीएम के परसेंटेज की बात करें तो ओपीएम की जो परसेंटेज है ये यहाँ पर घटते हुए देखने को मिल रही है 34% से 29%, 29% से 27% और फिर 19% यहाँ पर हो गई है। तो यहाँ पर देखें तो कंपनी प्रॉफिट ठीक से नहीं बना पा रही है। यहाँ पर अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट के अंदर 46, 61, 104 और 56। तो यहाँ पर देखा आपने कि जो ओपीएम की इनकी परसेंटेज है यहाँ पर आकर काफ़ी ज़्यादा घट गई है, 19% पर आ गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी घट गई है, तो फाइनल प्रॉफिट भी जो है यहाँ पर घटते हुए देखने को मिल रही है काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पर देखो कंपनी काफ़ी छोटी है तो थोड़ी-सी फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिलती ही हैं छोटी-छोटी कंपनियों में। तो यही बेसिकली रिस्क होते हैं इस प्रकार की छोटी-छोटी कंपनियों में, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप इस प्रकार की छोटी कंपनियों में रिस्क लेना चाहते हो, तो ही यहाँ पर कुछ सोचना। लेकिन अगर आप रिस्क लेना नहीं चाहते हो, तो अभी हमने इससे पहले जो 4 और कंपनीज़ को डिस्कस किया, उनके ऊपर आप अपनी स्टडी, अपनी रिसर्च कर सकते हो, ठीक है? सो ये रही हमारी आज की कुछ 5 स्टॉक्स जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं। ऑर्डर बुक भी इन सभी कंपनीज़ की काफ़ी बेहतरीन है। प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ की बात करें तो वो भी काफ़ी बेहतरीन है, ठीक है? अब यहाँ पर हम आपको एक बोनस स्टॉक के बारे में भी बता देना चाहेंगे। तो जो बोनस स्टॉक है वो है ये भारत डायनामिक्स लिमिटेड। ये जो कंपनी है ये मिसाइल्स वगैरह बनाने का काम करती है। यहाँ पर देख सकते हो द कंपनी मैन्युफैक्चर्स एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल वेपन सिस्टम, एयर टू एयर मिसाइल वेपन सिस्टम, अंडर वाटर वेपन सिस्टम एंड एसोसिएटेड equipments and also refurbishment of missiles. It is the sole manufacturer of missiles and torpedoes and weapon system integrator for armed forces. It also designed and developed countermeasure dispensing system for the armed forces. तो देखो ये भी एक काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करने वाली, मिसाइल्स वगैरह बनाने का काम करती है। तो ये रही हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करने वाली कुछ टॉप 5 बेहतरीन कंपनीज़ को डिस्कस किया है और साथ ही साथ एक बोनस स्टॉक को भी डिस्कस किया है। इनमें से किसी भी कंपनी के ऊपर अगर आपको डिटेल में एनालिसिस वीडियो देखनी है तो कमेंट कर देना। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।